रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित एक प्रभावशाली पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण के बारे में हमारे परंपरागत सोच को चुनौती देती है। यह किताब दो अलग-अलग दृष्टिकोणों से वित्तीय ज्ञान को प्रस्तुत करती है। लेखक के गरीब पिता जो एक उच्च शिक्षित सरकारी कर्मचारी थे और उनके अमीर पिता जो उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे और कम शिक्षा के बावजूद एक सफल व्यवसायी थे। यह पुस्तक वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर देती है और पाठक को यह समझने में मदद करती है कि अमीर कैसे बनते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वित्तीय संघर्ष करते रहते हैं। यह सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे के बारे में आपकी सोच, आपकी आदतों और आपके वित्तीय निर्णय लेने के तरीके के बारे में भी है। पहला, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब और मध्यम वर्ग की मानसिकता, यह वर्ग पैसे के लिए काम करता है। वे अपने समय को बेचकर वेतन कमाते हैं और हमेशा इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे कितना कमा रहे हैं, न कि वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि कितना पैसा बचा रहे हैं। वे नौकरी की सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अमीर लोगों की मानसिकता इसके विपरीत होती है। अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वे ऐसी संपत्तियों का निर्माण करते हैं जो उन्हें लगातार आय प्रदान करती है। वे एक सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए लगातार पैसा उत्पन्न करता है, भले ही वे काम न कर रहे हों। हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल अधिक काम करके या बेहतर वेतन पाकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको पैसे को अपने लिए काम करने के तरीके खोजने होंगे। दूसरा है वित्तीय साक्षरता का महत्व। आखिर वित्तीय साक्षरता क्या है? तो वित्तीय साक्षरता पैसे को समझने और उसका प्रबंध करने की क्षमता है। इसमें आय, व्यय, संपत्ति, देनदारी, नकदी प्रवाह और निवेश जैसी बुनियादी वित्तीय अवधारणाओं की समझ शामिल है। कियोसाकी का तर्क है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते हैं, वे हमें केवल नौकरी करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हमें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं देते हैं। वित्तीय साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता के बिना आप कभी भी धन नहीं बना सकते। आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे और कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमेशा अपने बच्चे को वित्तीय साक्षरता सिखाएं और खुद भी सीखते रहें। इसके लिए आप किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और उन लोगों से सीखें जो वित्तीय रूप से सफल है। तीसरा है संपत्ति और देनदारी। संपत्ति क्या है? एक संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जैसे कि किराया से आने वाला आय, लाभांश, ब्याज से प्राप्त आने वाला पैसा या एक व्यवसाय से होने वाला लाभ। अब आते हैं देनदारी पर। आखिर देनदारी क्या है? एक देनदारी वह है जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे कि ऋण, क्रेडिट कार्ड का बकाया या बंधक। अमीर और मध्यम वर्ग इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते। वे अक्सर देनदारियों को संपत्ति मान लेते हैं, जैसे कि उनका घर या उनकी कार उनके लिए संपत्ति होती है। वे मानते हैं कि उनके पास एक संपत्ति है, जबकि वास्तव में वे केवल ऋण का भुगतान कर रहे हैं। अमीर लोगों का दृष्टिकोण अलग होता है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और अपनी देनदारियों को कम करने की कोशिश करते हैं। हमेशा संपत्ति और देनदारी के बीच की अंतर को समझें। अपनी आय को संपत्ति खरीदने में निवेश करें, न कि देनदारियों को बढ़ाने में। चौथा है अपने व्यवसाय पर ध्यान रखें। नौकरी और व्यवसाय में अंतर क्या है? तो नौकरी आपको केवल वेतन देती है, जबकि एक व्यवसाय आपको संपत्ति और आय बनाने का अवसर प्रदान करती है। अपना व्यवसाय जल्द ही शुरू करें। अपना व्यवसाय शुरू करने से आप अपनी आय को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी संपत्ति बना सकते हैं और वित्तीय रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यवसाय शुरू करने के लिए एक महान विचार की आवश्यकता नहीं है। आप एक मौजूदा व्यवसाय खरीद सकते हैं या एक छोटा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि एक ऐसा व्यवसाय बनाएं जो आपके लिए पैसा उत्पन्न करे। पांचवा है टैक्स का खेल।
अमीर लोग टैक्स का उपयोग बहुत ही चालाकी से करते हैं। अमीर लोग जानते हैं कि टैक्स को कैसे कम किया जाए। वे अक्सर कानूनी रूप से टैक्स बचाने के तरीके खोजते हैं, जैसे कि निगम स्थापित करना और कर लाभ वाले निवेश करना। जबकि कर्मचारी अपनी आय पर पहले टैक्स का भुगतान करते हैं और फिर खर्च करते हैं। ठीक इसके विपरीत, व्यवसायी अपने आय पर पहले खर्च करते हैं और फिर शेष राशि पर टैक्स का भुगतान करते हैं। इसलिए टैक्स कानूनों को समझें और उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करें। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग केवल नौकरी नहीं खोजते, वे पैसे के अवसर पैदा करते हैं। इसलिए वित्तीय बुद्धिमत्ता का होना आवश्यक है। वित्तीय बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो हमें वित्तीय अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। पैसे कमाने के लिए रचनात्मक और नवाचारी बने, अवसरों को पहचाने और उनका लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। सातवां, पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करें। अनुभव का बहुत महत्व होता है। कियोसाकी का कहना है कि सीखने के लिए काम करना महत्वपूर्ण है, न कि केवल पैसे कमाने के लिए। आपकी नौकरी का उद्देश्य सीखने के लिए होना चाहिए। एक नौकरी आपको अनुभव और ज्ञान दोनों प्रदान करती है, जो आपको बाद में अपने व्यवसाय शुरू करने में मदद कर सकती है। हमेशा हर अवसर को सीखने का अवसर माने, अपनी शिक्षा में निवेश करें और लगातार सीखते रहें। आठवां है बाधाओं को पार करना। क्या आपको पता है कि आपको आगे बढ़ने में आपको क्या रोक रही है? लेखक इसी बाधाओं के बारे में बात करते हैं। पहला है डर। डर वित्तीय स्वतंत्रता की राह में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। दूसरा, आलस्य। आलस्य आपको वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोकता है। तीसरा, अहंकार। अहंकार भी आपको दूसरों से सीखने से रोकता है। अपने डर, आलस्य और अहंकार पर काबू पाए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। नौवां है लेखक ने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम बताए हैं। पहला, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें। तय करें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए आप रोजाना योजना बनाएं। दूसरा है बजट बनाएं और उस पर टिके रहें। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें और अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करें। तीसरा है कर्ज कम करें। उच्च ब्याज वाले ऋणों का जल्द से जल्द भुगतान करें। चौथा है संपत्ति में निवेश करें। ऐसी परिसंपत्तियों की तलाश करें जो आपको लगातार आय प्रदान करे। पांचवा है लगातार सीखते रहे। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें और लगातार आप उसके बारे में सीखें। 10वां है कियोसाकी यहाँ शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हैं। वे शिक्षा को दो भाग में विभाजित करते हैं, एक अकादमिक शिक्षा और दूसरा है वित्तीय शिक्षा। अकादमिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा आपको एक अच्छी नौकरी पाने में मदद कर सकती है, लेकिन यह आपको वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं बनाएगी। वहीं वित्तीय शिक्षा आपको पैसे को समझने और उसके प्रबंधन में बहुत ही मदद करती है। अपनी शिक्षा में विविधता लाएं, वित्तीय शिक्षा को गंभीरता से लें और लगातार इसके बारे में सीखते रहें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप पुस्तक में दिए गए बातों पर अमल करके अमीर बनने की राह पर चल सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए हुए बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, वित्तीय शिक्षा में कमी। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली वित्तीय साक्षरता पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है, जिससे लोग अक्सर पैसे को प्रबंधित करने में संघर्ष करते रहते हैं। दूसरा, संपत्ति निर्माण पर ध्यान। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी संपत्तियों का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बिना काम करे आय उत्पन्न करती है। तीसरा, वित्तीय मानसिकता। अमीर बनने के लिए आपकी मानसिकता और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता होती है। चौथा, जोखिम लेने की इच्छा। वित्तीय रूप से सफल होने के लिए आपको जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन जोखिम को कम करने के लिए उचित वित्तीय शिक्षा प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। पांचवा, लगातार सीखना। वित्तीय ज्ञान प्राप्त करना और उसे लागू करना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए।
रिच डैड पुअर डैड एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो वित्तीय साक्षरता और धन निर्माण पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक आपको परंपरागत सोच को चुनौती देती है और आपको वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और उपकरण प्रदान करती है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो वित्तीय रूप से संघर्ष कर रहे हैं, जो पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं या जो वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर चलना चाहते हैं। यह आपको धन के खेल को समझने और उस पर महारत हासिल करने में मदद करेगी। यह किताब केवल एक गाइड है, लेकिन असली सफलता के लिए आपको कार्रवाई करनी होगी। अपनी वित्तीय आदतों में बदलाव लाना होगा और निरंतर सीखते रहना होगा। रिच डैड पुअर डैड आपको एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है, लेकिन सफलता आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है कि यह बुक समरी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अगला बुक समरी किस के ऊपर बनाया जाए, कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।